guys, once again welcome back to the channel Commerce Mania. I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग की वीडियो नंबर 3 के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग के दूसरे एलिमेंट जिसका नाम है मोटिवेशन। एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि सर सुपरविजन कहां गया? तो बेटा लेट मी क्लियर वन थिंग कि सुपरविजन को हमारे सीबीएसई बोर्ड ने हमारे सिलेबस से हम कहेंगे पूरी तरीके से तो नहीं हटाया, लेकिन पूरी तरीके से हटा दिया। ना तो उसके फंक्शंस ना सुपरवाइजर का रोल, कुछ भी अब नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको सुपरविजन के बारे में एक जनरल सी एक छोटी सी डेफिनेशन बताता। सिर्फ आप 2 वर्ड समझिए और आपको सुपरविजन की पूरी डेफिनेशन और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सुपरविजन में आप सुपरविजन को 2 वर्ड में तोड़िए, तो सुपर और विजन। सुपर का मतलब क्या होता है? अबव, ऊपर से। विजन मीन्स टू सी। अब दोनों वर्ड को जोड़िए, उनकी मीनिंग को जोड़िए। अबव टू सी, यानी सीइंग फ्रॉम द अबव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज नोन एज सुपरविजन। ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर हमारे वर्कर्स की परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करता है। ओवरसीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स इज नोन एज सुपरविजन। अब चलते हैं दूसरे एलिमेंट यानी मोटिवेशन की तरफ और समझते हैं मोटिवेशन क्या होता है। देयर आर द टाइम्स जब हम या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय वी लैक मोटिवेशन। काम को करने का मन नहीं लगता, काम को करने में मन नहीं लगता। इनिशियली जो चीजें बहुत एंथुसियास्टिकली शुरू करते हैं, एज द टाइम गोज बाय हमारा मोटिवेशन, हमारा एंथुसियाज्म उस काम को लेकर दिन ब दिन कम होता चला जाता है। वी फील मोर डिस्ट्रैक्टेड, वी फील मोर डाइवर्टेड। क्या आपको लगता है? डू यू थिंक एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स सच टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन फ्रॉम द एम्प्लॉयज? कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उसके एम्प्लॉयज का काम करने में मन नहीं लगे, क्योंकि बेसिकली इट hampers or it affects the performance, the productivity and the profitability as well of the organization. वहां पर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मोटिवेशन हम सभी को चाहिए होता है, चाहे आपको या मैं। हम खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद के अंदर की वो सोई स्पिरिट को जगाने के लिए हम डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक मैनेजर हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है? क्या ऐसी चीजें, क्या ऑफर्स, क्या इंसेंटिव्स वो देता है जिससे हमारे वर्कर्स का जो डिस्ट्रैक्शन है अट्रैक्शन में बदल जाता है? मोटिवेशन की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है। मैं चाहता तो आपको प्रोसेस समझा सकता था, लेकिन जो चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली उसके बारे में पीएचडी करने से कोई फायदा नहीं। वो जब आएगा, टाइम आएगा, बीबीएमबी जब आप करोगे तब आएगा, तब पढ़ना जरूरी है। लेकिन इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं, हमें यहां पर सिर्फ अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो हम सिर्फ लिमिटेड पढ़ेंगे। वी आर फोकसिंग ओनली क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, नॉट द क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारे मैनेजर इंड्यूस करता है, प्रलोभित करना, इंड्यूस करता है एम्प्लॉयज को। किस लिए इंड्यूस कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है एम्प्लॉय को टू परफॉर्म बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। हमारा मैनेजर हमारे एम्प्लॉयज को इंड्यूस कर रहा है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी एबिलिटी का बेस्ट परफॉर्म कर सके। किस लिए? क्यों वो इंड्यूस कर रहा है? ताकि हम बीइंग अ एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी एबिलिटी का बेस्ट परफॉर्म करें, सो दैट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड गोल है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया है, ऑर्गेनाइजेशन उस गोल को अचीव कर ले। एक और डेफिनेशन समझ लीजिए और खासकर ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट और इंड्यूस दोनों एक ही वर्ड है। स्टिमुलेट करना एम्प्लॉयज को टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को ताकि वो उस मैनर, उस तरीके से काम करें जिस तरीके की ख्वाहिश या डिजायर मैनेजर रखता है। तो कभी भी आपको ये वर्ड दिख जाए डिजायर्ड मैनर और नीचे लिखा हो कॉन्सेप्ट, तो उसका आंसर है मोटिवेशन।
मोटिवेट इसलिए किया जाता है सो दैट एम्प्लॉय शुड वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर, द मैनर विच द मैनेजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन वांट। अब यहां पर एक चीज आती है इंड्यूस करना, कि सर कैसे हम एम्प्लॉयज को इंड्यूस करते हैं, या हाउ द मैनेजर इज इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज सो दैट दे आर परफॉर्मिंग बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। आप जानते हैं इंड्यूस करने के लिए उसके पास एक नहीं दो जलेबियां हैं। इंड्यूस करता है वो कुछ टूल्स से। मोटिवेशन वो ऐसे नहीं सिर्फ प्रवचन दे रहा है और वो अच्छा काम करते चले जा रहा, नहीं। मोटिवेशन के लिए वो इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस करने के लिए वो कुछ टूल्स, कुछ इंसेंटिव दे रहा है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि कैसे मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज, तो मोटिवेट करने के लिए मैनेजर कुछ टूल्स यूज करता है, कुछ इंसेंटिव्स यूज करता है। वो इंसेंटिव है फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर वो मोटिवेट करा। आपने देखा होगा कि बोनस का लालच, प्रमोशन का लालच ऐसा होता है जिससे हर एम्प्लॉय start performing best of their ability. They start working in a dedicated manner because they want the promotion. तो वो इंसेंटिव का लालच है जिससे उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट अप हो जाती है। तो मोटिवेट कैसे किया? फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर कर। वहीं दूसरी तरफ होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, तारीफ करना, बेस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देना, उसका नाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट परफॉर्मर के बोर्ड पर डिस्प्ले करना, ये नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होते हैं जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑन द अदर हैंड आर दोज इंसेंटिव दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इंड्यूस कैसे किया जा रहा है? इंसेंटिव देकर, दो टाइप के होते हैं। फाइनेंशियल कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉन फाइनेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये तो बात थी हमारी मोटिवेशन की। वी टॉक अबाउट फीचर्स कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन अगर आप सोचे, इसको आप वहां से बस सुनिएगा कि आप डिमोटिवेट हो रहे थे, संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी और आपके अंदर से एक नई शक्ति जागरूक हो गई, तो आपको ये तो एक्सटर्नल था। नहीं, मोटिवेशन हमेशा एक इंटरनल फीलिंग है। याद रखिएगा, अगर मोटिव नहीं है, अगर आपका कोई गोल नहीं है, तो मोटिवेशन कभी काम नहीं करेगा। मोटिवेशन हमेशा इंटरनल फीलिंग होती है, यानी हमारी खुद की ख्वाहिश, हमारी खुद की डिजायर, हमारी इच्छाएं हमें मोटिवेट करती है किसी काम को करने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी आईफोन है, नहीं है, मेरे पास एक आईफोन है, और मेरा मैनेजर मुझसे कहता है कि सलीम, इफ यू परफॉर्म बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, इफ यू परफॉर्म बेस्ट, अगर तुम अच्छा रिजल्ट देते हो, आई विल बी गिविंग यू द आईफोन। तो आपको लगता है मैं मोटिवेट होऊंगा अच्छा करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी वो नीड तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। मोटिवेशन डिपेंड करता है अनसेटिस्फाइड नीड पर। अगर नीड अनसेटिस्फाइड है तभी मोटिवेशन काम करेगा। तो मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है। योर अर्ज, योर डिजायर, योर इमोशन, योर गोल मोटिवेट्स यू। It's not a feeling which is externally imposed, it's an internal feeling. Your urge, your desire motivates you. Then goal-directed behavior. What is the purpose of giving motivation? What is the purpose of giving incentives? Either financially, non-financially. Why manager is doing so? Because he want the goal to be achieved. क्योंकि मोटिवेट करके हम क्या करते हैं? मोटिवेट करके we make them work in a desired manner, the manner which we want. हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर, ताकि वो उस तरीके से काम करें जो तरीका हम चाहते हैं। हमारा तरीका क्या है? गोल अचीव करना। तो ये सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। मोटिवेट क्यों किया जा रहा है? ताकि एक गोल डायरेक्ट बिहेवियर प्रोड्यूस हो, ताकि एम्प्लॉइज, ताकि वर्कर्स परफॉर्म बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, दे गिव देयर बेस्ट टू अचीव द गोल। देन इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि मरीज को कभी कभी कड़वी दवाई भी देनी चाहिए, कभी इंजेक्शन लगाना जरूरी, हमेशा मीठी दवाई से नहीं होता। कहते ना कि प्यार से समझो या मार से समझो। तो प्यार से समझाया तो पॉजिटिव मोटिवेशन, मार से समझाया तो नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप का होता है। पॉजिटिव, या तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है, और आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। And even after offering you the positive motivation, and you are not at all inclined to boost up your performance, you're not at all inclined to speed up your performance, तो फिर आपको नेगेटिवली मोटिवेट किया जाए। प्यार से समझाया, नहीं समझ में आ रही तो नेगेटिव मोटिवेशन, इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट, प्रमोशन का डिमोशन, एप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन, ज्यादा काम करो, सैलरी काटी जाएगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लास्ट में बात करते हैं मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स।
मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स इसलिए उलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 50 वर्कर्स में मैनेजर कहते हैं कि ठीक है सबकी सैलरी बढ़ा दो और सब अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर heterogeneous, they all are different from each other। हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से पूरी तरीके से डिफरेंट है इन एवरी एस्पेक्ट, either way of working, way of looking, way of thinking, background, religion, everything। तो उनकी नीड भी कैसे सिमिलर हो सकती है। मैं चाहता हूं मुझे प्रमोशन मिले, दूसरा चाहता है कि उसको एप्रिसिएशन मिले, क्या हमारी नीड भी सेम है? तो ऐसा कहना कि मोटिवेशन में जनरलाइजेशन कर दो, आपके एक ही मोटिवेशन उठाकर सबको मोटिवेट कर दो, सबकी सैलरी बढ़ा दो, सब अच्छा काम करेंगे, या सबको एप्रिसिएशन दे दो, सबका स्टेटस बढ़ा दो, सबका नाम जो है हमारे एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर की बोर्ड पर डिस्प्ले कर दो, तो सब मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इसीलिए ही तो है, उलझा हुआ इसलिए क्योंकि जनरलाइजेशन हो नहीं सकता। आंख बंद करके सबको एक तराजू में तोल दो, ऐसा नहीं है। तो कैसे मोटिवेट करोगे? तो आपको देखना पड़ेगा किसको क्या चाहिए। तो पहले नीड के हिसाब से तो मोटिवेशन दिया जाएगा, जैसे जिसकी जरूरत वैसा उसको मोटिवेशन। किसी को फाइनेंशियल जरूरत है तो फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट करोगे, किसी को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए तो उसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट करोगे। तो ह्यूमन बीइंग्स की जो नीड्स है वो हेटेरोजीनियस है और यही तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सब इंडिविजुअल की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें इंसेंटिव ऑफर करना, ये बड़ा माथापच्ची का जो प्रोसेस है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा उलझा हुआ प्रोसेस है। और यही एक वजह थी, इसे याद रखिएगा, इसी एक वजह से मैस्लो ने, अब्राहम एच मैस्लो ने हायरार्की, मोटिवेशन की हायरार्किकल थ्योरी दी थी, सिर्फ इसी एक फीचर की वजह से। इसी एक फीचर की वजह से अब्राहम एच मैस्लो ने मोटिवेशन की आपकी ये थ्योरी दी थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि ह्यूमन की कितनी नीड है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैं कल आपको एक नई वीडियो में बताऊंगा। तो मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो हेटेरोजीनियस है, वो अलग अलग है, तो उनकी नीड भी अलग अलग है। तो सबको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले सबकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे जिसकी नीड वैसा उसको मोटिवेशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग काम करते हैं और हजारों लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करके उनको इंसेंटिव ऑफर करना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आई होप ये आपको, ये टॉपिक जो मैंने आपको समझाया, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने डाउट्स लिखिए, डीएम करिए, अपने डाउट्स पूछिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए मैं सलीम खान इजाजत चाहूंगा।